नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम करने वाले हैं चैप्टर लाइट का रैपिड रिवीजन। भूल के भी इस वीडियो को मत स्किप करना क्योंकि आज मैंने आपके लिए सारी इंपॉर्टेंट चीजें लाया हूं। ठीक है, तो चपड़गंजू, अरे यार मजाक कर रहा हूँ, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ये पूरे चैप्टर में आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है सब कुछ बता दूंगा। पर इससे पहले आपको वन शॉट देखना होगा क्योंकि वन शॉट में पूरे चैप्टर को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले समझो लाइट क्या है। क्या बोला मैंने, पहला लाइट। ठीक है, अब देखो, अगर हमारे सराउंडिंग में आसपास लाइट नहीं होता, कुछ नहीं होता, क्या आप मुझे देख पाते। जैसे कि आपका क्लास में एक दोस्त रहता है, जैसे लाइट चला गया वो दिखता ही नहीं है। तो लाइट क्या करता है पता है, एनेबल करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने। तो देखो ध्यान से, लाइट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट। अब अगला जो टॉपिक है उसको पढ़ने वाले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब क्या, कोई भी मान लो ये स्मूथ सरफेस है। क्या है भैया, मान लो स्मूथ सरफेस है, लाइट आई 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 और टकरा के चली गई, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन मतलब क्या, रिफ्लेक्ट करना। मान लो ऐसा एक लाइट आया आया आया, मेरे पेटू पे टकराया और यहां से टकरा के ऐसा चला गया, जैसे वो तुम्हारी जिंदगी में आके चली गई। ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन लाइट हिट्स द स्मूथ सरफेस, तो जो मेरा पेटू था मान लो वो था स्मूथ सरफेस, सो लाइट आया 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 पेटू पे टकरा के सीधा चला गया। ठीक है, तो इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ध्यान से देखो, व्हेन लाइट हिट्स अ स्मूथ सरफेस लाइक मिरर, ठीक है, एंड कम्स बैक इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब अगला है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट है। फिर से देखो, ध्यान से सुनो, कोशिश करो समझने एक एक चीज है। अब देखो, ये था मिरर, ठीक है भैया, मिरर था, यहां से इंसिडेंट रे आई 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 और टकरा के चली गई। क्या हुआ, लाइट आया, पेटू पे टकरा के चला गया। तो ये जो पहली बार लाइट आई इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और पेटू पे जो टकरा के चली गई इसे बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। तो देखो ध्यान से, ऐसा टकरा के चला गया, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है इसको आई से डिनोट करेंगे और इसको आर से डिनोट करेंगे, जो कि है रिफ्लेक्टेड। सो देखो ध्यान से, एंगल ऑफ इंसिडेंट, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। किसके, रिफ्लेक्शन के। इसको कैपिटल नहीं स्मॉल आर से लिखते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रहा। ठीक है, अगला है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये था बीच वाला है जो कि है नॉर्मल। ये एक सेम प्लेन पे रहता है, किधर रहता है, एक सेम प्लेन पे। ठीक है, चलो अब अगला है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कुछ नहीं होता है, मतलब प्लेन मिरर देखा है ना आईने में अपना चेहरा, तो वो क्या होता है, स्मूथ फ्लैट रहता है। क्या रहता है, स्मूथ फ्लैट। फ्लैट मतलब क्या, सपाट, पॉलिश्ड सरफेस। वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट लाइट को करता है। क्या करता है, रिफ्लेक्ट लाइट। ठीक है, अब देखो एक याद रखना, इमेज होता है ना वो हमेशा वर्चुअल होता है। क्या होता है, वर्चुअल। और क्या होता है, इरेक्ट। और साइज क्या होगा, देखो मान लो अभी आप आईने के सामने जाओगे, प्लेन मिरर के सामने, आपका जो हाइट है उतना ही हाइट दिखेगा ना। क्या आपका हाइट छोटा दिखेगा, नहीं। तो सेम साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और वो लेटरली इन्वर्टेड रहता है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट कर लो। ठीक है, अब देखो, अब हम सीखेंगे स्पेरिकल मिरर। क्या भैया, स्पेरिकल मिरर। तो ये देखो, ये मिरर है, अब ये स्पेरिकल दिख रहा है, ध्यान से देखो 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 ध्यान से, इसको बोलते हैं कॉनकेव। क्या बोलते हैं भैया, कॉनकेव। मतलब एक गुफा जैसा दिख रहा है, दिख रहा है ऐसा, गुफा जैसा। सो इसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मतलब क्या, गुफा। ठीक है, गुफा। सो ऐसा दिखेगा कॉनकेव मिरर, ऐसा गुफा मिरर। ठीक है, तो देखो स्पेरिकल मिरर दो होता है, कॉनकेव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स कैसा दिखेगा, ऐसा देखो, ऐसा सांप को देखा है कभी ऐसा, तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। अब ये जो ऐसे लाइन जा रहे हैं इसको बोलते हैं सरफेस। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो रेज ऐसा पैरेलल आती है, यहाँ पैरेलल आती है, बस इतना समझो। अब देखो, जो कॉनकेव मिरर पे है ना, इधर एक चीज समझ जाओ, ये कन्वर्जिंग बनेगा, अभी के लिए समझ जाओ, बाद में सब समझा दूंगा। और कॉन्वेक्स होगा और डाइवर्जिंग मिरर होगा। ठीक है, अब इनके यूजेस देख लो। कॉनकेव मिरर टॉर्चेस में यूज होता है, यूजेस इंपॉर्टेंट है। हेडलाइट में यूज होता है, शेविंग मिरर में यूज होता है। और जो कॉन्वेक्स होता है वो रेयर व्यू मिरर, मतलब जब कार के पीछे जो आईना रहता है ना बाजू में, जो पीछे का व्यू दिखता है, उसमें कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एक एक करके सारी चीजें समझ में आ जाएगा, पहले ये सारे पॉइंट समझ लो। ठीक है, अब ये कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, देखो गुफा दिख रहा है, गुफा जैसा, सो ये कॉनकेव है। अब देखो ध्यान से, इधर से ऐसा एक लाइन ड्रॉ करना है आपको। ठीक है, ऐसा स्ट्रेट, यार ये वाकड़ा हो गया, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये जो सेंटर रहता है, मिड पॉइंट,
इसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं भैया? पोल, मिड पॉइंट ऑफ मिरर। ठीक है, ध्यान से देखो। फिर यहां से आएगा पी पोल, फिर यहां से फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच आता है प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। क्या आता है भैया? प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। ठीक है, तो ये देखो ये सब लिखा गया है। और ये जो इधर से लेके इधर का डिफरेंस है इसको बोलते हैं आर, जिसको बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर है डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर। सो पोल से लेके सेंटर का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये पूरा रीड कर लो, हमारे पास सिर्फ 20 मिनट्स है, फटाफट ये पूरा हमें रैपिड रिवीजन करना है। अब जो मैंने बताया था आपको कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग मिरर, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ध्यान से ये कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा? देखो ऊपर वाला क्या होगा? कॉनकेव दिख रहा है, गुफा जैसा। ठीक है, गुफा जैसा। एक सेकंड इसको जरा जूम कर दूं, सब समझ में आएगा, बस फोकस से देखो। देखो ध्यान से, ये कॉनकेव है, गुफा जैसी दिख रही है। कैसा दिख रही है? गुफा जैसा। अब पैरेलल रेस, पैरेलल मतलब पता है? ऐसा। पैरेलल मतलब ऐसा 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 ऐसा। ठीक है, तो अब देखो इधर पैरेलल रेस आई 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 और टकरा के फोकस पे मिली। कहाँ मिली भैया? देखो पैरेलल रेस आई 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 आई, एक सेकंड, पैरेलल रेस आई 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 और टकरा के फोकस पे मिली। कहाँ मिली? फोकस पे। देखो पैरेलल रे आया आया आया, टकरा के फोकस पे मिला। तो क्या हो रहा है? ऐसा जाके जब मिल रहा है तो ये कन्वर्ज हो रहा है। क्या हो रहा है भैया? कन्वर्ज। मतलब देखो ऐसा पैरेलल रे गया, टकरा के मिल रहा है, तो जो कॉन्केव कन्वर्जिंग हुआ ना। हाँ भैया, ठीक है, आज इसका मार्किंग देख लो। देखो ध्यान से, ऐसा पैरेलल रे आया 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 और टकरा के जहां मिला उसको बोलेंगे फोकस। क्या बोलते हैं भैया? हम फोकस। ठीक है, अब देखो ये जो डिस्टेंस दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का, इसको बोलते हैं हम फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं भैया? फोकल लेंथ। पी और एफ के बीच का जो डिस्टेंस है उसको फोकल लेंथ बोलेंगे, और पी से सी है उसे बोलेंगे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो मैंने आपको बताया है। अब आगे देखो, अगला है वो है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? बोला था कॉनकेव गुफा की तरह है, तो कॉन्वेक्स उसका जस्ट उल्टा ऐसा रहेगा। ठीक है, ऐसा सांप की तरह। ठीक है, तो क्या होगा? देखो यहाँ से ऐसा लाइट आएगी आएगी आएगी, टकरा के वापस चली जाएगी, तो ये कन्वर्जिंग तो नहीं होगा। देखो ध्यान से, पैरेलल रेस आई 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 और टकरा के बाहर चली गई। क्या हुई? टकरा के बाहर चली गई, लेकिन इमेज बना 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 बना, टकरा के गया यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से एक इमेज बना, यहाँ पे फोकस बन जाएगा। देखो ध्यान से, पैरेलल रे आया, टकरा के बाहर चला गया, पैरेलल रे आया, टकरा के बाहर चला, लेकिन इसके सपने में एक इमेज बना जो कि पीछे की तरफ बना, जिसको बोलते हैं हम फोकस। समझ में आ गया? अब देखो ध्यान से, अब तो आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में समझ आएगा। कॉनकेव में क्या आ रहा है? पैरेलल रेस टकरा के मिल रहा है। कॉन्वेक्स में क्या आ रहा है? बाहर जा रहा है, लेकिन सपने में क्या हो रहा है? रेज मिल रही है, जो फोकस में होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, कॉनकेव मिरर वर्सेस कॉन्वेक्स, इसमें यूजेस सारे बताओ। कॉनकेव मिरर क्या होगा भाई? कन्वर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स क्या होगा? डाइवर्जिंग मिरर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक फॉर्मूला होगा R इज इक्वल टू 2F। ये फॉर्मूला याद रखना 2 बार, फोकल लेंथ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर इमेज देखो अभी ऐसा पैरेलल रेज आई आई टकरा के एक्चुअली मिली, इधर मिली। ठीक है, सो अगर रियली मिल रहा है तो इमेज बन रहा है रियल। क्या बन रहा है? रियल। और अगर मिल नहीं रहा है, जैसे कि ये देखो सपने में मिलती है, जैसे टकरा के चली गई और ऐसा मिल रहा है, मतलब इमेजिनरी मिल रहा है, तो इसे बोलेंगे हम वर्चुअल इमेज। क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज। सो अगर ये सच में मिल रही है तो उसे रियल, और नहीं मिल रही है तो वर्चुअल। बस यहां से सवाल नहीं आएगा, सवाल आएगा इधर से थोड़ा बहुत आ सकता है एमसीक्यू, पर अभी ये रे डायग्राम्स आपको पता होना चाहिए, बेसिक रे डायग्राम्स है। देखो ध्यान से, एक एक करके सब समझ में आएगा। अब देखो पैरेलल रे आई 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 टकरा के बाहर चली गई। ठीक है, पैरेलल रेज आई, टकरा के चली गई। अब जस्ट इसका उल्टा करो, उल्टा मतलब अभी सीधा रे आई फोकस से और टकरा के पैरेलल चली जाएगी। ठीक है, क्या बोला मैंने? पैरेलल रे आएगा, टकरा के फोकस से निकल जाएगा। अब इसका उल्टा करो, फोकस से आएगा, टकरा के पैरेलल चल जाएगा। ये हो गया कॉनकेव का। अब कॉन्वेक्स का देखो, अब इधर से पैरेलल रेज आएगा, टकरा के फोकस से बाहर चला जाएगा, वो भी सेम रहता है। ठीक है, अब इधर देखो ध्यान से, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा रे और यहाँ से वापस चला जाएगा। जैसे कि तुम्हारे स्कूल में डॉन लड़ बनते हैं ना बच्चे, जैसे कि जिसको मारने जाओ भाई उसको मार भी नहीं पाते हो, वापस आ जाते हो, तो क्या कल्टी लेके। ठीक है, तो यही है। और इसमें भी देखो ध्यान से, जस्ट इसका ऑपोजिट, उल्टा। ठीक है, मतलब एक कॉनकेव था, एक कॉन्वेक्स में सेम। और एक और देखो, ये दोनों में भी सेम है। देखो ऐसा इंसिडेंट रे आई 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 पेटू से टकरा के चली गई, पेटू नहीं है मिरर है। ठीक है, और यहाँ क्या हुआ? कॉन्वेक्स में भी आई 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 टकरा के चली गई। तो ये इंसिडेंट था, ये रिफ्लेक्टेड था, ये इंसिडेंट था, ये रिफ्लेक्टेड था। ठीक है,
चलो, अब आपको ये पूरा याद होना चाहिए, इधर से 1 मार्क क्वेश्चन श्योर शॉर्ट बनता है, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे आना चाहिए, ठीक है। अब देखो थोड़े बहुत इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट है वो सिखा देता हूँ, लेकिन बाकी के जो रहेंगे आपको 1 शॉट देखना पड़ेगा, ठीक है। चाहे वो हमारा हो, कोई भी टीचर का, सारे टीचर जो है यूट्यूब पे सारे बेस्ट सिखाते हैं, उसमें से कुछ टीचर्स मेरे इंस्पिरेशंस है, सो आप उनके भी वीडियो देख सकते हो। अब देखो ये सारे पैरेलल रेस जा रहे हैं, देखो ध्यान से, पर इधर ऑब्जेक्ट कहाँ है, किधर भी है, किधर भी, इन्फिनिटी मतलब किधर भी, तो ऑब्जेक्ट मान लो इधर है, कहीं भी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट इधर है, तो ऐसा पैरेलल रेस जाएगा जाएगा, टकरा के सीधा फोकस पे मिलता है। अगर इन्फिनिटी में रहा तो जाता है पैरेलल, और टकरा के सीधा फोकस पे मिलता है। अब देखो ध्यान से, एक सेकेंड यार, अब देखो, अब अगला है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ये सी के पीछे ऑब्जेक्ट बना, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट गया ऐसा पैरेलल रे से, और फिर टकरा के इधर मिला, फिर यहां से एक लाइन जो इधर बना, तो ऑब्जेक्ट का इमेज बना बिटवीन सी और एफ, ठीक है। तो ये जितने भी इमेजेस है सारे आपको डायग्राम्स आना चाहिए, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है कॉन्वेक्स मिरर, क्या है भैया, कॉन्वेक्स मिरर। सो देखो ध्यान से, कॉन्केव था ऐसा था, कॉन्वेक्स था ऐसा, ये डाइवर्जिंग हो गया, क्या हो गया, डाइवर्जिंग, पैरेलल रे आई, टकरा के चली गई, लेकिन इमेज मिली फोकस पे, क्या बनी, फोकस पे, ठीक है। और देखो यहाँ पे देखो ऐसा आया, पैरेलल रे आया, टकरा के सीधा बाहर चला गया, ठीक है। अब इसमें एक याद आना, ये मिरर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मिरर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो ये है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और ये है इमेज का डिस्टेंस, ठीक है। इतना याद रखो, आगे आपको सब समझ में आ जाएगा। ये सारे पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताया है, इमेज कैसे बनेगा ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन बनेगा, इसको फटाफट से लिख के लर्न कर लेना, ठीक है। कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में सारी चीजें लिख दिया गया है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस कर लेना, यूजेस पे एमसीक्यू बनता है। तो यूजेस देखो, रेयर व्यू मिरर, मतलब जो कार की बाजू में जो आईना रहता है ना, वहां से जो आपको दिखता है ना, उसको बोलते हैं रेयर व्यू मिरर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद रहना आपको, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, या फिर इसको एक और v अपॉन u से लिख सकते हो, ये हो गया हाइट ऑफ इमेज और ये हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, या फिर इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। इतना याद रखो, ये फॉर्मूला से मैग्निफिकेशन पे सवाल पूछ लिया जाता है। तो यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंट आया और टकरा के यहाँ रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है। अब इसमें स्नेल्स लॉ होता है, ये देखो, साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, और बाद में क्या होता है, कांस्टेंट। सो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, साइन आई इज इक्वल टू साइन आर और इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। और एंगल ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और ये नॉर्मल एक ही प्लेन में लाई करता है। सो अब रिफ्रैक्शन क्या होता है, अभी ये लाइट आया और ये बेंड हो रहा है, जैसे कि लाइट आ रहा है, झुक रहा है, उसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब अगला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ हाउ मच लाइट रे बेंड, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाते हो कितना लाइट बेंड हो रहा है, उसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब अगला है लेंसेज, लेंस क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, क्या होता है भैया, ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय 2 सर्फेसेस, ठीक है, स्फेरिकल सर्फेसेस रहता है, ठीक है। आ जाओ, अब आ जाते हैं हमारे लेंसेज पे, देखो ध्यान से, इधर ये सारे आपको पॉइंट्स दे दिया गया है, क्या क्या है, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, सारे दिया है, ठीक है। अब कॉन्वेक्स लेंस रहता है, वो कन्वर्जिंग लेंस रहता है, क्या रहता है, कन्वर्जिंग। देखो पैरेलल रे आई 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 आई, टकरा के इधर मिल गई, देखो इधर फोकस पे मिल गई, तो ये कन्वर्जिंग था, देखो जैसे आई 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 और मिल गई, ये इन्फिनिटी पे हुआ था, ठीक है। अब कॉन्वेक्स में क्या होगा, पैरेलल रे आया और टकरा के डाइवर्ज कर गया, देखो पैरेलल रे आया, टकरा के डाइवर्ज कर गया, लेकिन यहां से एक इमेज बना जो कि मतलब सपने में मिलती है, फोकस पे बना, तो इसको बोलेंगे कॉन्केव। सो कॉन्वेक्स क्या हुआ, कन्वर्जिंग, और कॉन्केव क्या हो गया, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। चलो आ जाओ, अब ये रे डायग्राम है, देखो पैरेलल रे आया आया आया, टकरा के फोकस पे चला गया, अब जस्ट इसका उल्टा, फोकस से आएगा, टकरा के पैरेलल चला जाएगा, ठीक है। अब इधर देखो, इधर क्या हुआ, पैरेलल रे आके टकरा के डाइवर्ज कर गया, और इधर क्या हुआ, आया टकरा के पैरेलल हो गया, ठीक है, और ये वापस आके वापस चला गया। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये आप पूरा एक बार देख लेना, इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब देखो इधर कॉन्केव लेंस आया आया आया, डाइवर्ज करके बाहर चला गया, लेकिन यहाँ से इमेज बना फोकस पे, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर से भी देखो, अगर ऑब्जेक्ट F1 और F2 के बीच है, तो यहाँ से रे जाएगा, टकरा के बाहर चला जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ से इधर एक मिलेगा, और यहाँ से एक पॉइंट इधर बनेगा, और इमेज बनेगा एग्जैक्ट बी पे, बी डैश पे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इधर पैरेलल रे आई आई आई, टकरा के किधर मिली, फोकस पे, ठीक है, ये सारे कर लेना। चलो
अब ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट्स, इसको हम ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड में पढ़ेंगे, ठीक है। तो भी याद रखो, हाइपरमेट्रोपिया कॉन्वेक्स लेंस, मायोपिया में कॉन्केव लेंस, इतना याद रखो, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स है, कॉलम्स है, ये सारे आप एक एक बार रीड कर लेना, ठीक है। अब देखो इसके थोड़े यूजेस कर लेते हैं। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। सो जो कॉन्वेक्स लेंस था वो कन्वर्जिंग लेंस था, उसका यूज क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है, कैमरा में यूज होता है और प्रोजेक्टर्स में यूज किया जाता है, जो आपके स्कूल्स में होता है, ठीक है। और कॉन्केव लेंस है वो डाइवर्जिंग है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्या होगा, स्पेक्टेकल्स फॉर करेक्टिंग मायोपिया में यूज होता है, बाइनोकुलर्स में यूज होता है। अब अगला है पावर ऑफ लेंसेज। देखो ध्यान से, पावर ऑफ लेंसेज। सो पावर ऑफ लेंसेज क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, इसमें एक फॉर्मूला होता है मेन, P इज इक्वल टू 1/f, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक चीज ध्यान से रखना, कॉन्वेक्स रहा तो फोकल लेंथ क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव, कॉन्केव रहा तो नेगेटिव, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसका ऐसा यूनिट होता है डायोप्टर, इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये होता है इंपॉर्टेंट। अगला देखो, एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज रे लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू इट्स इज कॉल्ड द पावर ऑफ लेंस। इसका डेफिनेशन नहीं आएगा तो सीधा लेंसेज पे सवाल आएगा, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। मैंने पूरा कोशिश किया 20 मिनट्स में इस पूरे चैप्टर का रैपिड रिवीजन करने। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।